A very good morning to all of you. Today we will revise chapter number 9. So take out page number 128 and take out chapter number 9, that is soil. But what is soil? Soil is one of the most important abiotic component of our biosphere. सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है हमारे बायोस्फीयर का, जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को. एंड यू कैन ऑल्सो से दैट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग आर लाइफ्स. हाउ, कैसे वो सपोर्ट करता है हमारी लाइफ को? देखो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल. जितने भी प्लांट्स हैं वो सॉइल पे ग्रो करते हैं. ठीक है, सॉइल की ज़रूरत होती है. एंड यू ऑल नो दैट वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड. हम अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे. सो अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स कैसे ग्रो होंगे, और अगर प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे? सो दैट्स वाई soil plays an important role in our life. Okay, plants get their nutrients from the soil and grow. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि plants अपना nutrients, जितने भी nutrients हैं वो soil से लेते हैं और soil ही उनको help करती है grow करने में. तो ये हमें पता लग गया soil के बारे में. So this is the introduction of soil, right? नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल किन किन चीज़ों से मिलके बनी है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, सैंड एंड अ लेयर ऑफ डेड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यूज. बच्चे, सॉइल मिक्सचर है, इसमें रॉक पार्टिकल्स भी आती हैं, सैंड भी आती है, और हम कह सकते हैं कि जितना भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो इसके अंदर आता है. एंड दैट डेड एंड डिकेइंग मैटर इज़ नॉन एज ह्यूमस. उस डेड एंड डिकेइंग मैटर, जितना भी डेड और डिकेइंग, डेड होता है ख़त्म हुआ हुआ, डिकेइंग होता है ख़राब हुआ हुआ. डेड एंड डिकेइंग मैटर जितना भी होता है, जैसे जो प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग के अंदर आ रहे हैं. वो जो एनिमल्स हैं जो डेड हो जाते हैं, ठीक है, या ऐसे एनिमल्स जो ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा डेड एंड डिकेइंग मैटर को जो हम बोलते हैं उसका नाम है ह्यूमस. ओके, नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बनती कैसे है? ओके, बच्चे, millions of years ago the surface of the earth was very hard and rocky. काफ़ी सालों पहले जो अर्थ का जो सरफेस था वो कैसा था? काफ़ी हार्ड था और रॉकी था, जिसमें काफ़ी सारी रॉक्स देखने को मिलती थी. ठीक है, बट ड्यू टू द वोल्केनिक eruption, काफ़ी सारी वोल्केनिक eruptions जो हुई उनकी वजह से वो रॉक्स मेल्ट हो गई, और रॉक्स होती चट्टानें, वो चट्टानें मेल्ट हो गई, और जब वो मेल्ट हुई चट्टानें, वो रॉक्स जब मेल्ट हुई तो उनमें से लावा निकलने लगा, हॉट लावा. आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, डिस्कवरी चैनल्स पे भी आता है ये, है ना. तो हॉट लावा वहाँ से निकलने लगा. दैट हॉट लावा फ्लोड एंड कूल्ड टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स. उस हॉट लावा को, वो हॉट लावा फ्लो करता गया एक जगह से दूसरी जगह, और जैसे जैसे वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, कूल डाउन हुआ, वो दोबारा किस में चेंज हो गया? इग्नियस रॉक्स में. कौन सी रॉक्स में? इग्नियस रॉक्स में. ऑन नेक्स्ट पेज यू कैन सी दैट हॉट लावा फ्लोड एंड कूल्ड to form igneous rocks. Okay, and as the time passed, और उसके बाद जैसे जैसे दोबारा टाइम पास होता गया, निकलता गया, ये रॉक्स फर्दर आगे कन्वर्ट हो गई, छोटे छोटे पीसेस में टूट गई जाके. ठीक है, ये जो
हॉट लावा है, जब ये ठंडा हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया इग्नियस रॉक्स में, ठीक है। और जैसे जैसे साल बीतते गए ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये छोटे छोटे पीसीज में क्या होने लगी, आगे फर्दर टूटने लगी। अब ये टूटी किसकी वजह से, जैसे ये अर्थक्वेक्स वगैरह आ जाते हैं इनके कारण ये जो इग्नियस रॉक्स हैं दे वर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर स्मॉलर पीसेस। ये इग्नियस रॉक छोटे छोटे हिस्सों में टूट गई ड्यू टू अर्थक्वेक्स। जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह आने की वजह से ये छोटे छोटे पीसेस में टूट गई। अब ये छोटे छोटे पीसेस में टूट गई है। नेक्स्ट क्या हुआ, ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दी स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक्स, काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की बात अगर हम करें, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद अगर हम देखें तो ये जो से स्मॉलर पीसेस हैं ये फर्दर आगे कन्वर्ट हो गए किस में, सॉइल में। ये छोटे छोटे पीसेस किस में कन्वर्ट हो गए, सॉइल में, ठीक है। दी स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक्स चेंज इनटू सॉइल। अब ये सॉइल में कैसे कन्वर्ट हुए, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सन की वजह से, ठीक है। सन से जो हीट आ रही है उसकी वजह से, वाटर की वजह से, विंड की वजह से, ठीक है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं, देखो सबसे पहले क्या हुआ था, वोल्केनिक इरप्शंस आए। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होने लगी। जब रॉक्स मेल्ट हुई, चट्टानें मेल्ट हुई तो उसमें से लावा निकलने लगा। वो लावा जब ठंडा हुआ तो उसने किसकी फॉर्म ले ली, इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स आगे कुछ टाइम बाद छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। वो क्यों कन्वर्ट हुए छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉलर पीसेस में, ड्यू टू द अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक आने की वजह से वो जो इग्नियस रॉक हैं वो क्या हो गई, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो गई। नेक्स्ट काफ़ी सालों के बाद क्या हुआ कि वो जो पीसेस हैं, छोटे छोटे पीसेस हैं, स्मॉलर पीसेस हैं रॉक्स के, वो किस में आगे फर्दर किस में कन्वर्ट हो गए, वो सॉइल में कन्वर्ट हो गए। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ सन, वाटर एंड विंड की वजह से वो फर्दर आगे सॉइल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था कि सॉइल बनी कैसे, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, फाइन। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है बच्चे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। ये जो भी हमने ऊपर पढ़ा ना कि काफ़ी सालों बाद वो जो पीसेस थे वो छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो गए, स्मॉलर पीसेस में चेंज हो गए। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें जो बड़ी रॉक्स हैं जब छोटी रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं या टूट जाती हैं, कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सम नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस की वजह से, मान लो हीट की वजह से, वाटर की वजह से, एयर की वजह से, प्लांट रूट्स की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से अगर जो बड़ी बड़ी बिगर रॉक्स हैं वो स्मॉलर पीसेस में टूट जाती हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज हीट, वाटर, प्लांट रूट्स, अदर मैकेनिकल फोर्सेस इज नॉन एज वेदरिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। एंड वेदरिंग इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स टाइम। नेचुरल फोर्सेस के कारण होता है तो इट टेक टाइम, ओके। सो इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। यू कैन ऑल्सो से दैट कि इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स, समटाइम्स ये 100 ऑफ ईयर्स भी लेता है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सॉइल प्रोफाइल। बच्चे सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई डिच और ट्रेंच किया, डिग अ डिच और ट्रेंच, तो अगर आप उस पे ट्रेंच पे और डिच पे देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, आपको क्या नज़र आएगा, यू विल सी द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द, आपको सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो एक लेयर्स में नज़र आएगा, उसकी अलग अलग आपको लेयर्स नज़र आएंगी। एंड द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शो द वेरियस लेयर्स ऑफ द सॉइल इज़ नॉन एज सॉइल प्रोफाइल। और जो वर्टिकल सेक्शन आपको वर्टिकली अगर आप उस चीज़ को देखेंगे, सॉइल जोन सी है वो आपको काफ़ी सारी लेयर्स में नज़र आएगी, ठीक है। तो अगर आप उसके वर्टिकल साइड देखेंगे तो वो जो वर्टिकल साइड से जो आपको सॉइल की लेयर्स नज़र आएंगी उसे आप कह देते हैं सॉइल प्रोफाइल। जैसे कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये आपको वर्टिकली ये सारी सॉइल की ही बात कर रहे हैं, सॉइल की डिफरेंट आपको लेयर्स इसमें नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आप डायग्राम देख सकते हैं और आपने ये डायग्राम रिवाइज भी करना है बच्चे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यू कैन ईजिली सी डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल
as a vertical section. So this vertical section is known as soil profile. इस vertical section को हम क्या बोलते हैं? soil profile, जिसमें different layer vertically हमें show हो रही हैं. Okay, and each layer is known as horizon. हर एक लेयर को हम horizon के नाम से बोलते हैं. ठीक है. Now if we talk about the first layer, the uppermost layer of the soil is known as a horizon. जो सबसे uppermost layer है, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, उसे हम टॉप की जो लेयर है उसे हम बोलते हैं ए हॉरिजन. इट इज़ यूजुअली डार्क इन कलर. एक तो ये डार्क होती है कलर में काफ़ी. ठीक है, देखो स्क्रीन पे डार्क होती है. नेक्स्ट, इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के. नेक्स्ट, इसमें ह्यूमस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. मतलब इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा. और बच्चे, जहाँ पे भी ह्यूमस होगा, ह्यूमस का मतलब होता है सॉइल की फर्टिलिटी. ह्यूमस जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, और जितना भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है. उससे प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होती है. जितना भी आप ह्यूमस उसमें ऐड करोगे या उसमें होगा सॉइल में, उतनी ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी. सो दिस लेयर इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल. ये जो लेयर है इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो सॉइल है ये काफ़ी फर्टाइल होती है. ठीक है, मीन्स इसमें जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो प्रॉपर होती है. ठीक है. द सॉइल इन दिस लेयर इज़ सॉफ्ट. जो सॉइल होती है इस लेयर में वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, एंड इट कैन होल्ड मोर वाटर. ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इस लेयर में वाटर होल्डिंग मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है ये लेयर. ये वो सॉइल की लेयर है जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है. तो मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टॉप मोस्ट लेयर में ज़्यादा है. ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं बेटा. ठीक है. नेक्स्ट, द लेयर जस्ट अंडर द टॉप लेयर. अगर हम एक लेयर की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट वाले को हमने नाम दिया ए हॉरिजन, द नेक्स्ट इज ऑब्वियसली बी हॉरिजन. ओके, एंड द लेयर जस्ट अंडर द ए हॉरिजन इज नॉन एज बी हॉरिजन. ए के नीचे वाली लेयर को हमने कह दिया बी हॉरिजन. ऑल्सो यू कैन से दैट दिस लेयर इज नॉन एज सब सॉइल. इसे हम सब सॉइल भी बोलते हैं. इसमें जो ह्यूमस है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू टॉप मोस्ट लेयर. It has very little humus or organic matter. This layer is rich in soluble minerals and iron oxide and it is light in color. इसका जो कलर है वो काफ़ी लाइट होता है. इसमें आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है और इसमें काफ़ी सारे soluble minerals देखने को मिलते हैं. ओके. नेक्स्ट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज़ नॉन एज सी हॉरिजन. जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है आफ्टर बी, तो वो क्या है? सी हॉरिजन. ओके. दिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ हार्ड स्टोन्स. ये लेयर कैसे बनती है? इसमें छोटे छोटे हमें हार्ड स्टोन्स देखने को मिलते हैं. आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, स्टोन्स मिलते हैं, हार्ड स्टोन्स, बट इन स्मॉल स्मॉल पीसेस. So this layer is made by small pieces of hard stones and rocks with cracks. Okay, and under this layer lies the solid rock, you can say that, which is also known as bedrock. इस लेयर के नीचे एक और लेयर होती है जिसे आप bedrock भी बोलते हैं. Okay, and the weathering process starts from the bedrock. जो weathering का जो प्रोसेस है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जिसमें बिग रॉक्स जो सी हैं स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल फोर्सेस. ओके, सो दैट वेदरिंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द बेड रॉक. जो वेदरिंग प्रोसेस है वो बेड रॉक की लेयर से ही स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से ही जो बिग पार्टिकल्स हैं, बिग रॉक्स हैं, वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होती हैं. ओके. So in next video we will discuss about
types of soil. Okay, thank you so much.